छोटे छोटे स्कूल चलाने वाले लोग पीआईए को खरीद रहे हैं। शर्म का बायस है हमारे कौमी मैनेजर्स के लिए, कौमी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए और कौमी रहनुमाओं के लिए और कौमी इदारों के 30-30 साल से बैठे सेक्रेटरीज़ के लिए और कौमी इदारों में बैठे कंसल्टेंट्स के लिए डूब के मर जाने का मुकाम है उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपसे रिक्वेस्ट है वॉइस ऑफ रियलिटी को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। बड़ी अहम वीडियो है पीआईए की निजकारी के हवाले से। कल सुबह कौमी सतह के नेशनल टीवीज़ पर जो न्यूज़ चल रही थी कि 50 से 100% के दरमियान इसके शेयर्स जो है मार्केट में फ़रोख्त के लिए दिया गया है और इसमें मुल्क में सफ़ाई अव्वल के कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंपटीशन में आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 100 अरब रुपए से ज़्यादा की इसकी बोली लगेगी, क्योंकि इसकी बोली जो साबका थी वो 10 अरब रुपए थी सिर्फ, तो इसको मौकूफ़ कर दिया गया था उस वक़्त। लेकिन इस दफ़ा इसकी जो बिडिंग है 135 अरब रुपए तक गई है और इसको ख़रीदा है आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने, जिसके साथ इश्तराक में हैं सिटी स्कूल्स, AKD और हमारे अपने प्यारे फौजी फाउंडेशन। अब देखें कि सिटी स्कूल के छोटे छोटे स्कूल चलाने वाले लोग पीआईए को ख़रीद रहे हैं। शर्म का बायस है हमारे कौमी मैनेजर्स के लिए, कौमी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए और कौमी रहनुमाओं के लिए और कौमी इदारों के 30-30 साल से बैठे सेक्रेटरीज़ के लिए और कौमी इदारों में बैठे कंसल्टेंट्स के लिए डूब के मर जाने का मुकाम है उनके लिए। 50 अरब रुपए का सालाना नुकसान पीआईए कर रही थी, 50 अरब रुपए का। इस पे मैं क्या बात कर सकता हूँ। और जब इसको बेचा है तो खुशियां मना रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का ट्वीट आया है कि कौम को आज एक नवीद मिली है और आगे भी नवीद मिलेगी। मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं, जिनका इन बिडिंग से लेना देना और निजकारी से कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है, वो भी फरमा रहे हैं कि मैंने तो सुबह ही कह दिया था कि आज पीआईए की निजकारी हो जाएगी। जबकि आज मैं खबरें देख रहा था KP में 5 पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के हमलों से शरीक हुए। KP के वज़ीर आला वहाँ जनाजा में शरीक थे और कल सारा दिन मोहसिन नकवी साहब बिडिंग का ध्यान रखते हुए कि कहीं बिडिंग मौकूफ़ ना हो जाए या पीआईए बिकने से बच ना जाए। ये हमारे हालात हैं, लेकिन बहसीयत कौम, बहसीयत फ़र्द हमें सच सुनने की आदत नहीं है। हम खुद को अक्ल कुल समझ रहे हैं। कल ब्लैक डे था कि हमारा कौमी इदारा बिक गया, हमारा कौमी असासा, हमारा सिंबल बिक गया। भारत और 50 अरब का सालाना टैक्स पेयर का जो नुकसान था उसको रोकने के लिए अब हमारे कौमी सतह के मैनेजर्स के पास और कोई चाराकार भी नहीं था। कल मैं इतना टेंस रहा कि यार पीआईए के इतने बड़े बड़े असासे, जिनमें रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और दूसरे असासे, किस तरह बेच दिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई सुबह ये जानकर कि 25% हिस्से रह गए हैं उसमें पीआईए का वो होटल और बाकी असासे बाकी हैं। अब ये ना हो जाए कि उन असासों को कौड़ियों के भाव बेच दिया जाए। उनको भी इसी तरह ये ट्रांसपेरेंसी जो कल दिखाई गई, जो नेशनल इंटरेस्ट को प्राइम रखा गया, मैं इस गवर्नमेंट को, इस निजकारी कमीशन को क्रेडिट देना चाहूँगा। जहाँ हम इनका एहतसाब करते हैं लोगों का, जहाँ इन पे इनकी तनकीद करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, वहाँ इनको क्रेडिट भी देते हैं जो इनका हक बनता है। अब देखते हैं कि आगे मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, जो उनके पेंशन हैं, उनका क्या बनता है। और हुकूमत को इस पूरी डील में सिर्फ 10 अरब 20 करोड़ रुपए नकद मिलेंगे। चलें, कुछ तो खर्चा चलेगा ना इंशाल्लाह ताला। तो बाकी हमारी दुआएं हैं पीआईए के साथ कि फ्यूचर में उसका एक अच्छा सफ़र शुरू हो, क्योंकि उसकी पुश्त पर बड़े अच्छे इदारे हैं। आरिफ हबीब है, फौजी फाउंडेशन है, सिटी स्कूल है, AKD है, यानी स्टॉक एक्सचेंज आ गई और पब्लिक से जो पैसा स्कूल से इकट्ठा करते हैं, और आरिफ हबीब का जो इंडस्ट्रियल नेटवर्क है और फौजी फाउंडेशन जैसे स्ट्रॉन्ग मालियाती इदारे शामिल हैं। तो मुझे पीआईए का फ्यूचर जो है वो बड़ा काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। तो इसके साथ साथ हमें सोचना भी चाहिए कि वो लोग जो बड़े तंतने के साथ, जो टाई लगाकर 10 लाख का सूट पहनकर बड़े धड़ल्ले से ये बातें करते हैं कि हमने पीआईए की निजकारी की है बुनियादी तौर पर, या वो खुद या जिन लोगों ने इन इदारों में कौमी सतह पर भर्तियाँ की, शराबे और कबाबे लोगों को भर्ती किया और इन इदारों का भट्ठा बिठा दिया, उन मुजरमों का एहतसाब करने की अशद ज़रूरत है। मगर चूँकि हमारा कौमी मिजाज सज़ा का, एहतसाब का मुतहम्मल नहीं हो सकता, लिहाजा हम इसी पर इक्तफ़ा करते हैं कि शुक्र है पीआईए से हमारी जान छूट गई। पाकिस्तान जिंदाबाद।